टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टिश्यू वाले चैप्टर का 4th लेक्चर। अप्रॉक्स 5 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 5 या 6 लेक्चर लगेंगे। आज 4th लेक्चर है। आने वाले 1 या 2 दिन में आपका जो चैप्टर है टिश्यू वो पूरा हो जाएगा। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर निधि और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू वाले चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनुअल टिश्यू के अंदर आता है, विच इज कनेक्टिव टिश्यूज। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कनेक्टिव नाम सुन के आपको क्या समझ में आता है? तो डेफिनेटली आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। कनेक्टिव का ये यहाँ पे क्या मतलब है? कनेक्शन कराना। कोई भी चीज का कनेक्शन जो टिश्यूज प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल। सबसे पहला आपको जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ठीक है, वो है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फोर्थ एंड एट लास्ट योर फिफ्थ टाइप। जो फोर्थ टाइप का है वो होते हैं आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट इज योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल एंड एट लास्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, समझ में आ रही है? देखो, अब ये तो हो गए हमारे 4 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज का बेसिक क्लासिफिकेशन या फिर फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है हमारे 4 टाइप के टिश्यूज, लूज, डेंस, स्पेशल एंड फ्लूइड। अब जो हमारे लूज टिश्यूज हैं, डेंस टिश्यू है, स्पेशल, ये भी अलग अलग कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होते हैं। जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एलियोलर एंड दूसरा होता है हमारा एडिपोज टिश्यू। ये 2 टाइप के होंगे। सबसे पहले होगा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी। और दूसरा क्या है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओके। अब जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है टेंडन और दूसरा होता है हमारा लिगामेंट। ठीक है, 2 टाइप के हैं आपके। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि दूसरों के लिए भी स्पेस बच जाए, क्योंकि आपको कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखवाने की आदत से हो गई है हमारी। पहला है हमारा टेंडन, दूसरा है लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं DCT। DCT का क्या मतलब है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। LCT का क्या मतलब है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ST का क्या मतलब है? SCT का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड FCT का क्या मतलब है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हो गया लिगामेंट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो होती है हमारी बोन और कार्टिलेज। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। बोन, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट कार्टिलेज। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो लास्ट आपका बच जाएगा
वो है आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ दो ही कैटेगरी है आपकी, एक है आपका ब्लड और दूसरा है आपका लिम्फ। मैं से किस किस को पहले से पता था कि ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। वीडियो मतलब लेक्चर में ज्यादा कनेक्टिविटी आप लोग दिखाया करो ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए और मुझे पढ़ाने में मजा आए, ठीक है। जो भी इशू है साइड साइड बाय आपको पता चल जाता है कि मैम देखो ये चीज मुझे पहले से पता थी, तो फटाफट से क्या कमेंट करना है आपको चैट बॉक्स में, ठीक है। और कोई चीज अगर आपको नहीं पता चल रही है तो आप उसको भी कमेंट कीजिए, जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए, और जो समझ आ रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए। हर एक चीज को आपको कमेंट करना सीखना होगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती है। एक बार फटाफट से आप लोग बेसिक क्लासिफिकेशन को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज में एरियोल। तो देखो हमारी जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप के हैं, सबसे पहले आता है एरियोलर और दूसरा आता है एडिपोज। तो देखो आपको ये समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब आपको जो है ट्रिक बोल सकते हो आप इसे याद करने की। एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पे बस ओ है, नहीं तो एरिया की स्पेलिंग यही होती है ना, AREA, ठीक है। तो एरिया से याद रखना एलियोलर, और उससे क्या करना है ये स्पेस को फिल करेगा, इनकी जितना भी एरिया खाली है उसको फिल करने का काम होता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलियोलर टिश्यू की लोकेशन की। तो ये कहाँ पे आपका स्पेस जो है वो फिल कर सकता है, वो है आपका स्किन और मसल्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले एक मिनट, बिटवीन योर स्किन एंड मसल, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्पेस फिलिंग टिश्यू, इट फिल्स स्पेस, ये दो हो गई आपकी लोकेशन। उसके अलावा फंक्शन देखने हैं हमें। तो देखो फंक्शंस क्या है, सबसे पहला फंक्शन जो आपको याद रखना है एलियोलर टिश्यू का, वो है हमारा ये रिपेयर में हेल्प करता है। यानी कि कभी चोट लग जाती है, जैसे आप देखते हो कि कभी चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड निकलता है, ब्लड के बाद जो है वहां पे न्यू टिश्यूज की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है रिपेयर, इट रिपेयर्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होगा, इट इज गोइंग टू डील विद टॉक्सिक, जितना भी टॉक्सिन्स होता है ना उन सब से डील करता है। सो कम्बैट टॉक्सिन्स, ओके। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होगा वो है हमारा स्पेस फिलिंग, एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट वो होगा ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। सपोर्टिंग होगी और क्या होगी, पैकेजिंग होगी सब्सटेंसेस की, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है आपके एलियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। उसके बाद बारी आती है एडिपोज टिश्यू की। सो देखो एडिपोज टिश्यू सबसे पहले जो है हमारे फैट टिश्यूज होते हैं, ठीक है। किससे मिलके बनते हैं, फैट सेल से, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना, दैट दीज आर मेड अप ऑफ फैट सेल। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो होती है हमारी एडिपोज सेल्स की लोकेशन। जो हमारे एडिपोज टिश्यूज है वो जस्ट हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है ना कि जितना भी फैट होता है ना, जो बोलते हैं कि चर्बी चढ़ गई, मोटे हो गए, तो इसका मतलब वो जो फैट है वो हमारा एडिपोज टिश्यू है। सो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, बीनीथ स्किन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गए होगा। फटाफट से क्लियर एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के आप अपना कोई भी डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए। नेक्स्ट इज योर फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कराता है हमारा एडिपोज टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो हमारे फैट सेल से बने हैं, यानी कि ये फैट को स्टोर करने वाला है, समझ गए। तो पहला फंक्शन तो हो गया
कि ये हमारे फैट को स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि जो हमारे लिम्स हैं, ठीक है, लिम्स मतलब फोर लिम्स और हैंड लिम्स, यानी कि हाथ और पैर की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उन्हें एक शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा पतले होते हैं, बहुत स्किनी स्किनी से होते हैं, तो उनकी हड्डियां अलग से दिखती हैं, ठीक है। हड्डियां दिखने का मतलब यू पीपल कैन फील इट। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं तो उनका भी आप हड्डियों का स्ट्रक्चर नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि ये हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं ना, देखो विसरल ऑर्गन से क्या मतलब होता है, जितने भी ऑर्गन्स जो आप देख नहीं सकते, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर है, स्टमक, लिवर, इन सब चीजों को, तो आपकी बॉडी को ये उस जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको अपनी पोजीशन पे रखता है। मतलब आपके स्टमक है, स्टमक के आसपास सारे के सारे एडिपोज टिश्यू है, ताकि आपका जो स्टमक है वो इधर उधर मूव ना करे, ठीक है। सो फटाफट से एक बार हम इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, इट स्टोर फैट्स, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि ये आपकी शेप प्रोवाइड कराएगा, किसको, लिम्स को। इट प्रोवाइड शेप टू लिम्स। देखो बहुत लोगों को ना, अभी तो मैं आपने बता दिया लिम्स का क्या मतलब होता है, बट नोट्स बनाते वक्त या फिर पढ़ते वक्त याद नहीं रहने वाला कि ये लिम्स था क्या, तो क्या है हमारे हैंड्स प्लस लेग्स, ठीक है, हैंड प्लस लेग, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको ये अपनी पोजीशन या फिर उनके एक स्पेसिफिक प्लेस पे रखता है। ऑर्गन्स आर होल्ड पोजीशन, ठीक है। आई होप आपको एडिपोज टिश्यू और आपके जो एरियोलर टिश्यूज थे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। देखो एरियोलर टिश्यूज क्या है, ये बेसिकली आपका जो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उसे फिल करने का काम करते हैं। इसकी वजह से जो कितना भी रिपेयर वाला जो है मैकेनिज्म होता है, कभी आपको चोट लग जाती है तो वो सारी चीजें कौन डील करता है, हमारा एडिपोज टिश्यू से, सॉरी एरियोलर टिश्यू जो है उसको डील करता है। और भी बहुत सारे काम है, ठीक है। आपका स्पेस प्रोवाइड कराएगा, पूरा जितना भी स्पेस है उसे फिल करेगा, सपोर्ट करेगा किस चीज को, हर एक चीज को सपोर्ट करने वाला है, और पैकेजिंग करवाएगा आपके डिफरेंट सब्सटेंसेस की, जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको भी निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद जो एडिपोज टिश्यू है, ये फैट सेल्स होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जितना भी फैट है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज ही होते हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन क्या होती है, हमारी जो स्किन है, पतली सी लेयर होती है स्किन, उसके नीचे वाली जितना भी है तो वो होगा हमारा एडिपोज टिश्यू। लोकेशन हो गई बीनीथ द स्किन, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ठीक है। फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो स्टोर करेगा हमारा फैट, उसके बाद इट इज गोइंग टू प्रोवाइड शेप टू आवर लिम्स, यानी कि हाथ और पैरों को प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराएगा। एंड एट लास्ट हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं उन सबको अपनी पोजीशन या फिर लोकेशन पे एक फिक्स रखता है, इनकी इधर से उधर मूवमेंट नहीं होने देता, ठीक है। सो फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई एम इरेजिंग इट राइट नाउ। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अभी थोड़ी देर पहले बताया था लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप के होते हैं आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है लिगामेंट्स और दूसरे होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज याद होगी, और अगर कोई भूल गया है ना सो आप बादाम खाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो क्या होगी, आप लोगों की पिटाई होगी, ओके। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हमारा टेंडन्स को, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जो हमारा टेंडन है वो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू
से बना हुआ होता है, ठीक है। याद रखना, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू मेड अप ऑफ व्हाइट, कलर होगा व्हाइट, और टेक्सचर कैसा होगा, फाइब्रस। फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है इनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब देखो फाइबर जहाँ पे प्रेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा रेशे टाइप्स कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यानी कि आप इजीली किसी चीज़ को मूव करा सकते हो, बट इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। आप ज़्यादा उसे ज़्यादा मतलब जितना आपको हिम्मत दे रहे हैं सिर्फ उतना ही आप उसे मूव कर सकते हो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर लिगामेंट कहाँ लेंगे, इधर लिखता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी को, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों जो है पॉइंट्स याद आ गए हैं। अब देखो, डेंस कोई चीज अगर बहुत ज्यादा डेंस होती है तो इसका मतलब वो हमें हद से ज्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने वाली है। सो दे प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट इज दे प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आ रही ना तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में पूछो ना, लाइव चैट में पूछो। क्यों ऑप्शन क्यों दिया जाता है आप लोगों का कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट करने की जो ऑप्शन मिलता है वो इसलिए तो पूछा जाता है ताकि आपको भी डाउट हो वो आप पूछ सको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो हमारे टेंडेंस है ना वो पैरेलल बंडल से मिलके बनते हैं। वो पैरेलल बंडल किस किस के होते हैं, एक तो होते हैं कोलेजन के और दूसरे होते हैं हमारे टेंडियोनोसाइट्स के, ठीक है। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, ये कोलेजन और टेंडियोसाइट्स मिलते हैं, तब जाके हमारा टेंडन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखोगे। लिख दो जरा लास्ट पॉइंट, मेड अप ऑफ पैरेलल बंडल्स ऑफ बंडल्स ऑफ क्या होगा, कोलेजन और नंबर 2 अभी बताया था टेंडिनोसाइट्स, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, ओके इट्स नॉट विजिबल, एक मिनट इरेज करके मैं ऊपर लिख देती हूँ, कोई इशू नहीं है। They are made up of parallel bundles. Next point, they are made up of parallel bundles. बंडल्स किस चीज के हैं, दो चीजों के हैं। सबसे पहला कोलेजन और जो दूसरा बंडल है वो होगा आपका टेंडिनोसाइट्स का, ठीक है। बिटवीन देम समझ में आ गई आपको बात, यानी कि जो हमारे पैरेलल बंडल्स की फॉर्मेशन होती है, हमारे जो टेंडन्स हैं उसके अंदर पैरेलल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, किस दो चीज़ों के, कोलेजन के और टेंडिनोसाइट्स के, दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नाउ द लास्ट चीज जो हम हर एक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं वो है उनका फंक्शन। देखो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी बट लिमिटेड है। इसका मतलब कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो हमारी बॉडी का कोई एक ऐसा पार्ट करता है जिसे ज्यादा मतलब एक पर्टिकुलर
अमाउंट में मूवमेंट शो कर सकता है। तो क्या होगा, देयर फंक्शन इज द मूवमेंट ऑफ बोन। दे अलाउ, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, दे अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। एंड उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लिगामेंट्स की। ठीक है, देखो इरेज करना पड़ेगा क्योंकि लिगामेंट्स लिखने के लिए बोर्ड पे स्पेस ही नहीं है। ठीक है, कर दूं इरेज? सो लिगामेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर। सो जो हमारे लिगामेंट है उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक नेचर होगा, यानी कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये, दे आर गोइंग टू फॉर्म कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, आपका जो ये वेस्ट है और जबकि एल्ब जो है आपका लोअर आर्म है, उन दोनों के बीच में जो जॉइंट दिख रहे हो ना, आप इसे घुमा पा रहे हो। ठीक है, इस जॉइंट को हेल्प कौन करता है, लिगामेंट हेल्प करता है टू कनेक्ट। सो इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये कि देखो इसके पास कुछ इलास्टिक बंडल्स होते हैं और कुछ कोलेजन के बंडल्स होते हैं, जो दोनों मिलके जो है एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर बॉन्ड बनाते हैं एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलके। तो हमारा पूरा का पूरा जो एक जॉइंट है वो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो क्या लिखना है, सम इलास्टिक्स एंड मेनी कोलेजन फाइबर्स elastic and many collagen fiber ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलेंगे। ठीक है, आर बॉन्ड टुगेदर और कौन को जोड़ के रखेगा, कनेक्टिव टिश्यू बॉन्ड टुगेदर विद, और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो लास्ट चीज है वो है इसका फंक्शन। फंक्शन स्पेस काफी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फंक्शन। देखो आपको ना इसके नेचर से और इसके लोकेशन से इसका फंक्शन बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, बोन टू बोन जब कनेक्ट होती है तो आप सभी को पता है कि क्या होता है, जॉइंट फॉर्मेशन होती है, यानी कि दे आर अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, दे अलाउ मूवमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इट कनेक्ट बोन टू बोन, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो इट कनेक्ट्स बोन टू बोन की प्लेस पे आप एक और चीज लिख सकते हो, दे फॉर्म जॉइंट्स, दे फॉर्म जॉइंट्स। ठीक है, ये सेम पॉइंट है, ध्यान में रखना। जिसको जैसा लिखना हो, जिसको जो जैसे कंफर्टेबल है वो वैसे लिख सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो आज का क्लास यहीं खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक कवर करेंगे, आई एम गोइंग टू लिस्ट दैट ऑल फॉर यू ऑल गाइज। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहले बोन और दूसरा
कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो होते हैं, ब्लड होता है और क्या होता है, लिम्फ, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, बिकॉज आज का लेक्चर काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, सो डेफिनेटली वी कांट वेस्ट, ठीक है। So that's all for today, guys. I hope you enjoyed this lecture, and if you do so, please hit the like button and comment down below all your problems. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay positive, keep studying hard, keep yourself fit and healthy, and do not trouble your parents. Thank you.